नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत चैनल पर। हम फिर एक बार राशि परिचय के चर्चा पे जुड़ चुके हैं। जो यूजीनेट कोड 73 का अभी अध्ययन चल रहा है, उसमें नक्षत्र परिचय का हमने देख लिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हम्म, चलिए राशि परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। कल हमने राशि का नाम और राशि का जो अधिपति उसका चर्चा किया था। अब आज हम ग्रहण उच्च नीच विचार मतलब किस राशि में ग्रह उच्च होता है और किस राशि में नीच होता है, इसका विचार करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जो फलित ज्योतिष सीखने के लिए उत्सुक है, उन लोगों के लिए भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बहुत अपरिहार्य टॉपिक है। तो इसको देखते हैं, चलिए। ग्रहाणाम उच्च नीच विचार। मेषे रविर्वृषे चंद्रो मकरे च मही सुतः कन्यायां रोहिणी पुत्रो गुरुः कर्के झषे भृगुः कर्के गुरुः, ये सभी पाठ मिलता है। शनिः तुलायां उच्चस्तु मिथुने सिंहिका सुतः उच्चात् सप्तमगो नीचः कथितो गणकोत्तमैः, अर्थात गणकोत्तमैः मतलब जो विद्वान ज्योतिष में भी जो उत्तम है, उन्होंने कहा है कि मेषे रवि, मतलब मेष राशि में जो सूर्य वो उच्च होता है। तो सूर्य किसमें उच्च होता है? जब मेष राशि में सूर्य बैठा होता है तब सूर्य उच्च होता है। मतलब एक एक राशि में सूर्य बैठा है तो सूर्य उच्च होता है। उसके बाद वृषे चंद्र, चंद्र राशि या चंद्र ग्रह वृष राशि में, मतलब दो दो अंक में चंद्रमा है तो जो हमारा कुंडली होता है उसमें दो अंक में चंद्रमा है तो वो उच्च होता है। मतलब दो अंक मतलब दो राशि, राशि का ही द्योतक है वो उधर अंक। उसके बाद मकर ये च महीसुतः, महीसुतः मतलब महीसुतः मतलब मंगल है। ये मंगल का पर्यायवाची दूसरा शब्द हो गया है। मही मतलब पृथ्वी और उसका पुत्र ये मंगल। तो मंगल मकर ये मतलब 10 राशि, 10 मकर में 10 राशि, उधर मंगल उच्च होता है। इसके बाद कन्यायाम रोहिणी पुत्र, कन्या राशि मतलब छठा राशि, उसमें रोहिणी पुत्र अर्थात बुध उच्च होता है। अर्थात बुध कन्या राशि में जब बैठेगा तब वो उच्च होगा। उसके बाद गुरु करके, गुरु बृहस्पति जो है वो कर्कट मतलब चार, चार में उच्च होता है। तो झषे भृगु, भृगु मतलब जो शुक्र होता है वो झषे उच्च हो, झष मतलब मीन। हाँ, पृथ्वी माँ झषो मत्स्यो मीनो वैशारे रौद्र दहा, ये अमर कोश में भी लिखा है। तो झष का अर्थ है मीन, मछली मतलब मीन राशि कि मीन का अर्थ भी मछली होता है। उसके बाद शनि तुलायाम उच्चस्थो, जो शनि राशि है वो तुला मतलब सात, सात तुला राशि में उच्च होता है। ये अंका तो नहीं पूछेंगे एग्जाम में, राशि ही पूछेंगे। तो सिर्फ श्लोक को कंठस्थ कर लीजिए, आपका नंबर बन जाएगा इससे। उसके बाद मिथुने सिंहिका सुतः, सिंहिका सुतः अर्थात मिथुन राशि में 3 में उच्च होता है। 3 में कौन सा उच्च होता है? सिंहिका सुतः। फिर तो मंगल बुध बृहस्पति गुरु शुक्र भी हो गया, शनि भी हो गया। इसमें का 1 मिनट। हाँ हाँ, इसमें मतलब वो राहु, राहु 3 में उच्च होता है। राहु। उसके बाद उच्चात सप्तम गुरु नीचः, मतलब उच्च राशि से जो सातवां राशि होता है, मतलब सूर्य एक में उच्च होता है मतलब मेष में। और मेष से सातवां राशि होता है, कौन सा होता है? तो तुला होता है। तो तुला, तुला में सूर्य राशि नीच होता है। सप्तम का मतलब सातवां राशि पर इन सभी में छह जोड़ दीजिए। ये सूर्य मेष राशि में उच्च होता है, देखो छह छोड़ दोगे 7 हो जाएगा। 7 मतलब तुला राशि। तुला राशि में क्या होता है? सूर्य नीच होता है। उसके बाद चंद्रमा 2 राशि में उच्च होता है। इसमें छह छह जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 8 हो गया। तो वृश्चिक में चंद्रमा नीच होता है। इस प्रकार हमें तालिका दिखाया है। तालिका भी देखेंगे हम। अभी तालिका ही देखते हैं डायरेक्ट। मेषे रवि ही, सूर्य मेष राशि में उच्च होता है बताया था हमें। मेषे रवि जो एक है।
फिर छह जोड़ दीजिए, छह जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो सात हो जाएगा। तो सात है तुला राशि। तुला राशि में क्या होता है, नीच होता है। ये ये ऊपर का उच्च का द्योतक है, और नीचे जो है वो तो पुस्तक वो नीचत्व का द्योतक। हम्म। इसके बाद आता है वृषे रवि, वृषे चंद्र। चंद्रमा जो ग्रह है वो वृष राशि में, मतलब दो, वृष राशि में उच्च होता है, उसमें छह जोड़ दीजिए, आठ, मतलब वृश्चिक में नीच हो जाएगा। मकर ये च मही सुतः। मही सुतः मतलब मंगल, वो मकर में मतलब 10 में उच्च होता है। इसमें छह जोड़ेंगे तो एक भी 16 होता है, पर 16 तो हमारा राशि ही नहीं है। तो 12 के बाद फिर से वन वन से ही स्टार्टिंग होता है, तो चार होता है। चार में मकर मंगल क्या होता है, नीच होता है कर्कट में। उसके बाद कन्यायाम रोहिणी पुत्र, रोहिणी पुत्र अर्थात बुध ग्रह। कन्या में क्या होता है, उच्च होता है, कन्या मतलब छह। उसमें छह जोड़ेंगे तो 12, तो 12 में क्या होगा, नीच होगा। उसके बाद कर्के गुरु, मतलब गुरु जो ग्रह है बृहस्पति, वो कर्कट राशि में उच्च होता है, कर्कट मतलब चार। उसमें छह जोड़ेंगे तो कितना होता है, 10, 10 मतलब मकर, मकर भी नीच होता है। उसके बाद कर्के गुरु झषे भृगु, भृगु मतलब शुक्र, वो झषे मतलब मीन, मीन राशि में क्या होता है, उच्च होता है। इसमें छह जोड़ दीजिए तो छह कन्या हो जाएगा। कन्या में ये नीच होता है, शुक्र। उसके बाद शनि तुलाया उच्च स्थान। शनि राशि तुला में सात राशि, सातवां राशि है तुला, इसमें उच्च होता है। तो नीच इसमें छह जोड़ दीजिए, छह जोड़ेंगे तो 12 से फिर एक जाएगा, तो 20 हो जाएगा। मेष राशि में क्या होता है, नीच। इस प्रकार किस ग्रह में, किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च होता है, ये मेष रवि विशेषण है, इसमें बताया गया है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। और आगे और भी एक, दूसरा भी एक श्लोक है, इसमें उच्च नीच का भी बात कहा गया है, और जो उच्च नीचा अंश का भी बात कहा गया है। मेष रवि विशेषण इसमें से कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च होता है ये बताया है। पर जो दूसरा श्लोक है उसमें उच्चत्व है, उच्चत्व को ज्ञान है, और उच्चत्वांश का भी ज्ञान है। कहा गया है कि ये बृहत जातक में ये दूसरा श्लोक, अज वृषभ मृगांगना कुलीरा दशवणि जौज दिवाकरादि तुंगा दश शिखी मनोयुक्त तिथीन्द्रियां सैः त्रिनवक विंशतिभिश्च तेस्तनीचाः। अर्थात दिवाकरादि तुंगाः, दिवाकरादि मतलब सूर्यादि जो ग्रह है, तुंगाः मतलब उत्साह भवन्ति, क्रमशः मतलब क्रम से, अज वृषभ मृगांगना कुलीरा दशवणि जौच। तो सबसे पहले होता है सूर्य, सूर्य अज में उच्च होता है, अज मतलब मेष, मेष राशि में। उसके बाद चंद्रमा आता है, चंद्रमा किसमें, वृषभ, दूसरा दूसरा राशि में उच्च होता है। उसके बाद मंगल, मंगल मृग मतलब मकर में। बुधा, उसके बाद बुधा, बुधा अंगना मतलब कन्या, कन्या में उच्च होता है। बुध के बाद आता है बृहस्पति, बृहस्पति कुलीरा, कुलीरा अर्थ है कर्कट। बृहत जातक में ही कुलीरा शब्द का अर्थ कर्कट है, वो बताया गया था प्रथम अध्याय में। उधर देख सकते हैं आप, मुझको श्लोक अच्छे से नहीं आ रहा है अभी, पर उधर कुलिया कुलीर लिय पाथो न चूक कौर व्याख्या इस प्रकार बताया गया है। कुलीर का अर्थ है कर्कट राशि, तो कर्कट राशि का पर्यायवाची नाम आप पूछ सकता है, तो कुलीर का अर्थ है कर्कट। आप बोलेंगे बोलेंगे कि मिशेर भी इतना आसान है, अजय वृषभ क्यों पढ़ा रहे हैं, तो देखो, कुलीर इत्यादि ने कहाँ राशि है योजित, इस प्रकार प्रश्न आप पूछेंगे तो जिन्होंने अजय वृषभ ये श्लोक पढ़ा है वही उत्तर दे पाएगा, या फिर उसको मालूम होना चाहिए कुलीर शब्द का अर्थ कर्कट है। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट श्लोक ही ये होता है। उसके बाद जो शुक्र राशि होता है, शुक्र दशा, दशा मतलब मीन में उच्च होता है। उसके बाद शनि है, शनि बड़ी जब बड़ी बड़ी मतलब तुला, तुला राशि में उच्च होता है। तो वही कहा गया है, अज वृषभ मृगांगना कुलीरा दश बड़ी चौच दिवाकराति तुंगा। उसके बाद मेष राशि में सूर्य उच्च होता है, ये तो ठीक है, पर मेष राशि में भी कितने अंश में सूर्य रहने रहने पर परमोच्च होता है, तो परमोच्च तो ज्ञान, उसका अंश मतलब किस अंश में रहने पर उसका परम बल आता है, परम उच्च तो होता है। तो कहा गया है कि दश शिखी मनोयुक्त तिथीन्द्रियांशैः ऋणवक विंशतिभिश्च नीचाः इति। अर्थात एक मिनट में दिखाने का कोशिश करता हूँ आप लोगों को पीडीएफ।
थोड़ा प्रॉब्लम है, ये नीचे का स्क्रॉल नहीं हो रहा है। 1 मिनट, आई विल ट्राई। स्क्रॉल हो गया, थोड़ा आसान होगा आप लोगों को। हाँ, पूरा ही स्क्रॉल होता है। क्या समस्या है बाद में देखेंगे आप इसको, पर अभी समझते हैं। 10 का मतलब होता है 10, सीखी है 3, अन्यों की है शायद 27 या 28। 28 यार, ये अन्यों होता है 28। जूम कर लेते हैं इसका, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। 28 से अनंग, बार बार ये। हम्म, अनविक का अर्थ है 28। तिथि मालूम है, पंचदश तिथि संति की। और इंद्रिय होता है, पंच इंद्रिय भी है, 10 इंद्रिय है, इसमें से 5 इंद्रिय विभूषित है। सिर्फ 5 इंद्रिय विभूषित है। उसके बाद त्रिनवका मतलब 3 और 9, 9 27, 27 विभूषित है त्रिनवका शब्द से। और विंशति शब्द से 20 विभूषित है। तो जो सूर्य ग्रह मेष में उच्च होता है, हमने बताया। मेष में भी जो 10 अंश में बैठेगा तो परम उच्च कहलाएगा। उसके बाद वृष चंद्रमा भी उच्च होता है। चंद्रमा वृष राशि में उच्च होता है। और उसमें सिखी मतलब 3 अंश में बैठेगा तो परम ऊंचा होता है। तो ये इसको कोष्टक से समझते हैं। हम्म, तो देखिए, जो सूर्य मेष में उच्च होता है बताया था आपने। मेष मेष में भी दशा, दशा, 10 मतलब दशा 10, तो 10 अंश में जब बैठेगा तब परम उच्च होता है। उसी प्रकार तुला में नीच होता है बताया था, पर उसमें भी तुला में भी 10 अंश में रहेगा तो परम नीच होता है। उसके बाद सिखी मतलब 3, सिखी 3, तो 3 में परम उच्च होता है। वृष में चंद्रमा 3 अंश में परम उच्च होता है, वृश्चिक में 3 अंश में परम उच्च होता है। उसके बाद मकर, दस सिक्किम अनुयुग कहा था, अनुयुग का अर्थ है 28, तो 28 में परम उच्च होता है। उसी प्रकार कर्क का 28 में परम नीच होता है। दस सिक्किम अनुयुग तिथि, तिथि मतलब 15, तो 15 में कन्या राशि में 15 अंश में रहने पर बुध परम उच्च होता है। मीन राशि में 15 अंश में रहने पर परम नीच होता है। दस सिक्किम अनुयुग तिथि इंद्रियाम से ही, इंद्रिय से सिर्फ 5 इंद्रिय ही विवेचित है इधर। कर्कट राशि में 5 अंश में गुरु विद्यमान है तो वो परम उच्च कहलाता है। यदि मकर राशि में 5 अंश में है तो वो परम नीच कहलाता है। मकर राशि में रहेगा तो नीच, उसमें 5 अंश में रहेगा तो परम नीच। उसी प्रकार शुक्र, शुक्र मीन में उच्च होता है क्योंकि दशा बड़ी जरूरत है इति उत्तम। उसमें भी दश सिक्की मनोयुग तिथि इंद्रियाम सही त्रिनवका मतलब 9 3 27, तो 27 में परम उच्च होता है। कन्या राशि के 27 में परम नीच होता है। उसके बाद तुला, तुला जो 20 अंश में परम उच्च होता है। तुला नहीं, शनि परम उच्च होता है तुला राशि में 20 अंश में। पर मेष राशि में 20 अंश में क्या है, परम नीच होता है। तो ये हो गया पर उच्चत्व, परम उच्चत्व, नीचत्व और परम नीचत्व का क्या। इसके बाद आगे लग्नादि द्वादश भावानाम संज्ञा। तो कहा द्वादशी भाव, भाव से क्या क्या विचार किया जाता है, इसका कारकत्व क्या है, उसका नाम भी पूछे जा सकते हैं इस प्रकार। तो कहा गया है कि बृहत जातक में भी कहा गया है ये, होरादयस्तनु कुटुम्ब सहोत्थ बंधु पुत्रारि पत्नी मरणानि शुभास्पदायाः
रिक्थाख्यमित्युपचयान्यरिकर्मलाभ दुश्चिक्य संगीत गृहाणि न नित्यमेके। अर्थात होरालय होरादि ग्रहों का जो नाम है, सबसे पहला का नाम है तनु। लिखा ही हुआ है, नीचे ही देख लेते साहब। साक्षात होरालय तनु, तो जो पहला घर होता है होरा, उसका तनु, तनु भी नाम है उसका। और उससे शरीर का विचार किया जाता है। होरालय तनु कुटुम्ब, कुटुम्ब मतलब दूसरा घर। उसके बाद सहोत्था मतलब बंधु बांधव इत्यादि का, और या फिर सहोदर का, क्योंकि बंधु बांधव आगे आगे आने वाला है। सहोत्था बंधु, बंधु मतलब बंधु बांधव रिलेटिव। तो फोर्थ हाउस है। पांच हाउस है पुत्र, उसके बाद पुत्र। फाइव फाइव फिफ्थ हाउस, पुत्रारी, अरि मतलब शत्रु। शत्रु का विचार छठा घर से होता है। पुत्रारी पत्नी, पति का विचार सातवां घर से होता है। पुत्रारी पत्नी मरणानी, मरण का आठवां घर से। शुभ, शुभ विचार मतलब धर्माधर्म इत्यादि अभिष्ट का विचार होता है नाइन्थ हाउस से। और आस्पद, आस्पद का मतलब लाभ या फिर कर्म, कर्म का विचार 10 से होता है, क्योंकि लाभ का आगे आएगा। शुभास्पदाया, शुभ आस्पदाय रिक्थाख्यम इत्युपचया। आस्पद आया, आय मतलब लाभ, लाभ का होता है 11 घर से। रिफ, ऋषभ मतलब पतित या फिर अन्यत्र गमनम, इसका विचार होता है 12th हाउस से। 12th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। ये लग्नादि 12 घर के संज्ञा है, 12 जो हाउस है उसका उसका नाम है। और कहा गया है कि इत्युपचया रिफाख्यम इति उभयात् से उपचया नेरि कर्मलाभ दुश्चिक्य संगीत गृहाणी न नित्यं के। इसके बाद उपाचाय स्थान को बताया है इस श्लोक में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपचय। उपचय स्थान की प्रश्न बना था, जो यूजीसी नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ था एक बार। उसमें प्रश्न पूछा गया था कि उपचय स्थानानी कहानी इस प्रकार से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को पता नहीं होता है ये प्रश्न। आप इस प्रश्न से भी जेआर कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रश्न से कभी कभी जेआर रुक जाता है, तब बहुत दुख होता है। तो इसको देख लीजिए, उपचय स्थान मतलब अरिकर्म लाभ दुश्चिक्य संगीत ध्यानी। एक अरि, अरि मतलब सिक्स हाउस, अरिकर्म मतलब 10th, लाभ मतलब 11, और दुश्चिक्य मतलब 1 मिनट। इत्युपचयानि अरि अरि कर्म लाभ, और दुश्चिक्य मतलब 3। तो 3, हाँ 3, 6, 10 और 11 का उपचय संज्ञा है। तो इसको छोड़कर बाकी जितना भी हाउस है, मतलब बाकी जितना बाकी 8 हाउस, उसका अनुपचय संज्ञा है। अनुपचय वही बताया है इधर। उपचय उपचयानि अधिकर्मलाभ दुश्चित संगीत घ्राणी भक्ति नित्य में। कोई कोई इसको उपचय को नहीं मानते। अर्थ लिखा हुआ है नीचे 3, 6, 10, 11 ये 4 स्थान विशेष उपचय एक संज्ञा है। कुछ आचार्य का कहना है ये नियमित उपलब्धियां नहीं है, मतलब नियमित ये उपचय नहीं होता, इसलिए उपचय स्थान तो ये, पर इसमें नियमित उपचय नहीं होता है। इसके बाद आगे हम्म, फिर आगे देखोगे इसी प्रकार दूसरा भी संज्ञा है, भेद जाति में बताया गया है। कल कल्पस्व विक्रम ग्रह प्रतिभाक्षथानि चित्तोत्थरंध्र गुरुमान भवव्ययानि लग्नात् चतुर्थ निधने चतुरस्र संज्ञे दूनं च सप्तम गृहं दशमर्थमाज्ञा। तो सबसे पहला है कल्प, पहला घर का संज्ञा है कल्प। दूसरा घर है स्व मतलब धन पैसा। और कल्प का अर्थ है स्वास्थ्य या शरीर कर सकते हैं आप। उसके बाद विक्रम मतलब साहस, साहस तृतीय घर से उसका विचार होता है। उसके बाद विक्रम, विक्रम हो गया साहस। गृह मतलब हाउस, हाउस का विचार होता है फोर्थ, फोर्थ घर से।
उसके बाद प्रतिभा, प्रतिभा का 5 एक तरह से। प्रतिभा क्षता नहीं, क्षता मतलब नाश, नाश का 6 हाउस से। चित्तोत्थ मदन, इसका विचार होता है 7, चित्तोत्थारंध्र। और उसके बाद गुरु, हाँ, चित्तोत्थारंध्र गुरु मानव भव प्यारी। रंध्र मतलब छिद्र, मतलब विनाश, विनाश का विचार होता है 8वां से। उसके बाद गुरु, गुरु का विचार होता है 9th हाउस। उसके बाद जो मान होता है, मतलब सम्मान इत्यादि या फिर कर्म इत्यादि का विचार 10। सर ला भाव, भाव का विचार 11। और उसके बाद व्यय का विचार होता है 12 हाउस से। ये लग्न तो अस्वाव का संज्ञा है। और लग्न चतुर्थ निधन चतुरस्र संज्ञा, जो लग्न से 4th हाउस है और 8 हाउस है, उसका चतुरस्र संज्ञा होता है, मतलब चतुरस्र उसका नाम है। उसके बाद सप्तम का द्यू संज्ञा है, द्यूनम तो सप्तम गृहम, मतलब सप्तम का द्यू की संज्ञा होता है। उसके बाद दसम अक्षम आ गया, खार आ गया, ये जो 10th हाउस है उसका पर्यायवाची नाम है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आ, ये चतुर्थ संज्ञा और द्यू संज्ञा किसका है, ये पूछना एग्जाम में बनता है, तो इसको आप अच्छे से खंड से कर लीजिए। हाँ, चतुरस्र संज्ञा और द्विगुण संज्ञा और दशम संख्या, इसका प्रश्न एग्जाम में बनता है। अब बाद में देखेंगे हम प्रश्न क्या कैसे कैसे बन रहे हैं इसमें। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, अभी जय श्री राम।